पराजय के बाद विजय की ओर। एक प्रेरणादायक कथा गौतम बुद्ध के शब्दों में यह कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने कभी हार का सामना किया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अपनी पराजय को विजय में बदला जाए। यहाँ गौतम बुद्ध के उपदेशों, उनके जीवन की घटनाओं, ऐतिहासिक उदाहरणों और जीवन के गहरे संदेशों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावना: पराजय और विजय का अर्थ गौतम बुद्ध कहते हैं, विजय केवल बाहरी दुश्मन पर नहीं होती, बल्कि यह स्वयं के भीतर के डर, क्रोध और निराशा पर होती है। सच्ची विजय वही है जिसमें मनुष्य अपनी कमजोरियों को जीत ले। कहानी की रूपरेखा: यह कहानी राजा अर्जुन वर्धन की है, एक ऐसा योद्धा जो अपने राज्य और प्रजा से बहुत प्रेम करता है, लेकिन युद्ध में अपनी पराजय से टूट चुका है। कहानी में बुद्ध के साथ संवाद, ध्यान की प्रक्रिया, ऐतिहासिक कथाएं और परिवर्तन का जादू शामिल है। पहला भाग: पराजय का सामना। दृश्य: युद्ध का मैदान। राजा अपने सैनिकों के साथ हार चुका है। वह घोड़े पर बैठा अपने टूटे हुए राज्य को देख रहा है। राजा अर्जुन वर्धन: मैंने अपनी प्रजा को निराश किया। मैं एक कमजोर राजा हूं। मेरे साथ मेरा राज्य भी हार गया। अब मैं किस मुंह से अपने लोगों का सामना करूंगा। राजा घर लौटता है। महल में उदासी छाई हुई है। प्रजा में असंतोष है। राजा अकेले बैठकर अपने घावों को देखता है और रोता है। मंत्री: महाराज, हार से भागने से समाधान नहीं मिलेगा। मैं सुनता हूं कि एक महान भिक्षु गौतम बुद्ध पास के गांव में आए हैं। वे आपकी सहायता कर सकते हैं। राजा सोचता है और बुद्ध से मिलने का निश्चय करता है। दूसरा भाग: बुद्ध से पहली मुलाकात। दृश्य: बोधि वृक्ष के राजा अर्जुन वर्धन: भगवान, मैं पराजित हो गया हूं। मेरा मान सम्मान, मेरा आत्मविश्वास सब टूट चुका है। अब मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध: राजन, क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ी विजय क्या है? राजा: दुश्मन पर जीत पाना। गौतम बुद्ध: नहीं, सबसे बड़ी विजय स्वयं पर जीत पाना है। तुम अपनी पराजय को अनुभव की तरह देखो, यही तुम्हें सच्ची विजय की ओर ले जाएगी। बुद्ध राजा को एक कहानी सुनाते हैं। तीसरा भाग: बुद्ध की कथाएं और उनके संदेश कथा। एक, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा। गौतम बुद्ध: राजन, क्या तुम जानते हो, मैंने भी एक बार पराजय का सामना किया था। मैं राजकुमार सिद्धार्थ था। मेरे पास वैभव, शक्ति और सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन जब मैंने संसार के दुखों को देखा तो मेरी आत्मा पराजित हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस पीड़ा का समाधान क्या है। फिर मैंने सब कुछ त्याग दिया। वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद मैंने यह जाना कि पराजय हमें तोड़ने नहीं बल्कि जागृत करने आती है। उसी जागृति से मैं बुद्ध बना। कथा 2: अंगुलीमाल की पराजय और विजय। गौतम बुद्ध: एक समय की बात है, अंगुलीमाल नामक एक भयंकर डाकू था। उसने 100 से अधिक लोगों को मारा था, लेकिन जब वह मुझसे मिला तो उसकी हिंसा का अहंकार हार गया। वह रोते हुए बोला, मैंने बहुत पाप किए हैं, अब मेरे जीवन का क्या अर्थ है? मैंने उससे कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी विजय यह होगी कि तुम अब से किसी को नुकसान न पहुंचाओ। तुम अपने पापों को कर्म और दया से मिटा सकते हो। और वही उसने किया। राजा ध्यान से सुनता है और सोचता है कि क्या वह भी इस प्रकार पुनः शुरुआत कर सकता है। चौथा भाग: आत्मनिरीक्षण और ध्यान। दृश्य: बुद्ध राजा को ध्यान का अभ्यास सिखाते हैं। गौतम बुद्ध: आओ, मैं तुम्हें ध्यान करना सिखाता हूं। अपने भीतर झांको, अपनी पराजय का हर पक्ष देखो, उसमें छुपा सबक पहचानो। जब तुम इसे करोगे तो तुम्हारी बुद्धि और हृदय में प्रकाश फैलेगा। ध्यान की प्रक्रिया: श्वास पर ध्यान। अपनी सांसों को महसूस करो। हर श्वास के साथ अपने भीतर की शांति को बढ़ने दो। मन को शांत करना। जो विचार आते हैं उन्हें आने दो, उन्हें स्वीकार करो, पर उनसे बंधो मत। आत्मनिरीक्षण: अब सोचो, तुम्हारी हार क्यों हुई? क्या तुमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया था? क्या तुमने अपने भीतर का भय दूर किया था? यह आत्मनिरीक्षण तुम्हें सत्य दिखाएगा। राजा ध्यान करता है और उसे अपनी गलतियां समझ में आती हैं। वह समझता है कि उसने अहंकार और जल्दबाजी में निर्णय लिए थे। पांचवां भाग: परिवर्तन की शुरुआत। दृश्य: राजा प्रजा के बीच आता है और अपनी पराजय स्वीकार करता है। राजा अर्जुन वर्धन: मुझे अपनी हार का दुख है, लेकिन मैं इस हार को अपनी शक्ति बनाऊंगा। मैं अपने राज्य के विकास और आप सबके कल्याण के लिए काम करूंगा।
मेरी विजय केवल आपकी प्रसन्नता में है। राजा युद्ध के स्थान पर कृषि, व्यापार और शिक्षा को बढ़ावा देता है। वह बुद्ध के संदेशों को अपनी प्रजा तक पहुंचाता है। धीरे धीरे राज्य खुशहाल हो जाता है। गौतम बुद्ध के अनमोल वचन, हर सुबह नया अवसर है, बीता हुआ कल तुम्हें परिभाषित नहीं करता। संसार की सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय पाना है। दुख सत्य है, लेकिन उससे बाहर निकलने का मार्ग भी सत्य है। अंधकार को कोसने से बेहतर है एक दीपक जलाना। समापन। संदेश, दृश्य राजा बुद्ध से विदा लेने आता है। राजा अर्जुन वर्धन, भगवन, आपने मुझे मेरी हार का अर्थ समझाया। अब मुझे सच्ची विजय का मार्ग दिखा। गौतम बुद्ध, राजन, याद रखो, जीवन में हार और जीत दोनों ही क्षणिक हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा की शांति और सत्य को पा लेता है वही सच्चा विजेता है। राजा प्रणाम कर लौट जाता है और बुद्ध ध्यान की मुद्रा में चले जाते हैं। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि हार का सामना करते समय हमें निराश नहीं होना चाहिए। हर पराजय के भीतर विजय का बीज छिपा होता है। गौतम बुद्ध का संदेश यही है, अपनी हार को समझो, उसे स्वीकार करो और उससे सीखकर आगे बढ़ो।